सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर दीपा द्विवेदी, प्रवक्ता हिंदी, केश कुमारी राजकीय बालिका इंटर कॉलेज सुल्तानपुर से आप सबका अपने इस वीडियो क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग जगन्नाथ दास रत्नाकर जी द्वारा रचित उद्धव शतक से उद्धृत उद्धव प्रसंग, जो कि हमारे पाठ्यक्रम में संकलित है, उसके 3 छंद का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है बच्चों उद्धव प्रसंग, जिसके रचयिता हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। इसका संदर्भ है प्रस्तुत पद कविवर जगन्नाथ दास रत्नाकर जी द्वारा रचित काव्य ग्रंथ उद्धव शतक से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित उद्धव प्रसंग शीर्षक कविता से उद्धृत है। इसका पहला छंद है। भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, सुधि ब्रज गावन में पावन जबै लगी। कहे रत्नाकर गुआलिन की झोरी झोरी, दौरी दौरी नंद पौरी आवन तबै लगी। उझकी पद कंजन के पंजन पे, पेख पेख पाती छाती छोहन छबै लगी। हमको लिख्यो है कहा, हमको लिख्यो है कहा, हमको लिख्यो है कहा, कहन सबै लगी। इसका प्रसंग है बच्चों कि ब्रज बालाओं को या गोपियों को जब यह ज्ञात हुआ कि उद्धव उनके प्रिय श्री कृष्ण का कोई संदेश लाए हैं, तो उनके मन में संदेश के प्रति जागी उत्कंठा का वर्णन करते हुए कविवर रत्नाकर जी कहते हैं कि मेरे मन भावन के उद्धव के आवन की, अर्थात मन भावन श्री कृष्ण के द्वारा भेजे हुए उद्धव के आगमन की सुधि ब्रज गावन में पावन जबै लगी। सूचना ब्रज के गांवों में जिस समय व्याप्त हुई, कहे रत्नाकर गुआलिन की झोरी झोरी। कवि रत्नाकर जी कहते हैं कि झोरी अर्थात झुंड या समूह, उसी समय गुआलिन अर्थात गोपिकाओं की, उसी समय गोपिकाओं के झुंड दौरी दौरी मतलब दौड़ दौड़ कर, नंद पौरी नंद बाबा नंद के पौरी अर्थात द्वार पर आवन तबै लगी। तो उसी समय गोपिकाओं के झुंड दौड़ दौड़ कर नंद के द्वार पर आने लगी। उझकी पद कंजन के पंजन पे। कवि आगे कहते हैं उझकी अर्थात उचक कर, पद कंजनी कमल रूपी कंजनी, पद कंजन के पंजन पे, तो कमल रूपी चरणों के पंजों पर, अपने कमल रूपी चरणों के पंजों पर उचक कर, पेखी पाती छाती छोहन छबै लगी। श्री कृष्ण द्वारा भेजे गए पत्र को देखकर गोपियों का हृदय क्षोभ से भर उठा। और आगे गोपिकाएं क्या कहती हैं? हमको लिख्यो है कहाँ, हमको लिखा हो कहाँ। श्री कृष्ण के द्वारा भेजे गए पत्र को देखने के बाद उनके मन में उत्कंठा भरती है और वे सभी कहती हैं कि हमको क्या लिखा है, हमारे लिए कृष्ण ने पत्र में क्या लिखा है, हमको लिख्यो है कहाँ, कहन सबै लगी। हमारे लिए श्री कृष्ण ने क्या संदेश दिया है, सभी एक साथ यह कहने लगी। काव्यगत सौंदर्य है इसका। पहला पॉइंट आप लिखेंगे, जब व्यक्ति की उत्सुकता चरम सीमा पर पहुंच जाती है तो वह चुप नहीं रह पाता, बल्कि पूछने के लिए विवश हो जाता है।
प्रस्तुत छंद में गोपियों की इसी उत्सुकता का कवि ने अत्यंत मार्मिक चित्रण किया है। भाषा, यहाँ ब्रज भाषा का प्रयोग है। शैली मुक्तक काव्य शैली है। रस वियोग श्रृंगार रस है। छंद सवैया है। अलंकार अनुप्रास, रूपक एवं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। गुण माधुर्य गुण है। शब्द शक्ति लक्षणा है। दूसरा पद पढ़ेंगे अब हम लोग। चाहत जो स्वबस संजोग श्याम सुंदर को, जोग के प्रयोग में हियो तो बिलस्यो रहे। कहे रत्नाकर सु अंतर्मुखी है ध्यान, मंजु ही कंज जगी ज्योति में धस्यो रहे। ऐसे करो लीन आत्मा को परमात्मा में, जामे जड़ चेतन विलास विकस्यो रहे। मोह बस जोहत बिछोह जिए जाको छोही, सो तो बस अंतर निरंतर बस्यो रहे। इसका प्रसंग है बच्चों, प्रस्तुत पद में उद्धव गोपियों को ज्ञान मार्ग का अनुसरण करने का संदेश देते हुए कहते हैं कि चाहत जो स्वबस संजोग श्याम सुंदर को। उद्धव गोपियों से कहते हैं कि यदि तुम लोग श्याम सुंदर अर्थात श्री कृष्ण का संजोग अर्थात मिलाप अपने अधिकार में करना चाहती हो तो जोग के प्रयोग में हियो तो बिलस्यो रहे। तो कहते हैं कि तुम्हारा हृदय योग साधनाओं में रत रहना चाहिए। कहे रत्नाकर सुअंतर मुखी है ध्यान। कवि रत्नाकर जी कहते हैं कि अपनी अंतर आत्मा की ओर उन्मुख एवं आत्मलीन होकर मंजु ही कंज जगी ज्योति में धस्यो रहे। तुम्हें अपने हृदय कमल में प्रकाशित ज्योति में लीन रहना चाहिए। ऐसे करो लीन आत्मा को परमात्मा में, जामे जड़ चेतन विलास विकस्यो रहे। कब कहते हैं कि तुम अपनी आत्मा को परमात्मा में इस प्रकार लीन करो, इस प्रकार मग्न करो जैसे जामे जड़ चेतन विलास विकस्यो रहे, जिससे जड़ और चेतन के प्रति आनंद प्रकट होता रहे। कहने का तात्पर्य, जिस प्रकार ब्रह्म का साक्षात्कार करने वाले योगी को जड़ तथा चेतन में एक विलक्षण आनंद की प्राप्ति होती है, वैसे ही तुम्हें भी जड़ और चेतन में एक अद्भुत आनंद के दर्शन होने लगे और इस विधि से तुम अपनी आत्मा को ब्रह्म में लीन कर सको। मोह बस जोहत बिछोह जिए जाको छोही, सो तो सब अंतर निरंतर बस्यो रहे। कवि आगे कहते हैं कि उद्धव जी गोपिकाओं को समझाते हुए कह रहे हैं कि मोह बस या अज्ञान वश तुम क्षुब्ध होकर जिसके वियोग का अनुभव करती हो, सो तो सब अंतर निरंतर बस्यो रहे। वह तो सभी के हृदय में सदैव विद्यमान रहते हैं। इसका काव्यगत सौंदर्य है बच्चों, पहला पॉइंट आप लिखेंगे। योग के वे उपाय और अंग जिनके साधन से योग सिद्धि संभव हो सकती है, इसका वर्णन उद्धव जी गोपिकाओं के समक्ष किए हैं। भाषा, यहाँ ब्रज भाषा का प्रयोग है। शैली मुक्तक काव्य शैली है। रस शांत रस है। छंद सवैया। अलंकार अनुप्रास और यमक अलंकार का प्रयोग है। गुण प्रसाद गुण है। शब्द शक्ति लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। तीसरा पद पढ़ेंगे अब हम लोग। सुनी सुनी उद्धव की अकह कहानी कान, को थहरानी को थान ही थिरानी है। कहे रत्नाकर रिसानी बर रानी को बिलखानी बिकलानी बिथकानी है।
को सेद सानी को भरि दृग पानी रही, को घूमि घूमि परि भूमि मुरझानी है। को श्याम श्याम कै बहकी बिल लानी को, कोमल करे जो थामी सहमी सुखानी है। इसके पहले के पद में आप लोगों ने पढ़ा ही कि उद्धव जी गोपिकाओं को संदेश दे रहे हैं कि आप श्री कृष्ण को भूलकर और योग साधना पर ध्यान दीजिए। तो इसका प्रसंग आप जानिए पहले कि उद्धव के ज्ञानोपदेश को सुनकर गोपिकाओं की मार्मिक दशा का वर्णन करते हुए कविवर रत्नाकर जी कहते हैं, उद्धव ने जो संदेश दिया योग साधना का, उसका गोपिकाओं पर क्या असर पड़ रहा है, इसका वर्णन इस पद में कवि ने किया है। कवि लिखते हैं कि सुनी सुनी उद्धव की अकह कहानी कान, उद्धव द्वारा न कहने योग्य कहानी, अर्थात कृष्ण का योग संबंधी असह एवं निष्ठुर संदेश अपने कानों से सुनकर को थहरानी को थाना ही थिरानी है। कोई गोपिका थहरानी अर्थात कांपने लगी और को थाना ही थिरानी है, और कोई अपने स्थान पर स्थिर खड़ी रह गई हैं। कहे रत्नाकर रिसानी बर रानी को, कवि रत्नाकर जी कहते हैं कि कोई रिसानी अर्थात क्रोधित हो गई हैं बर रानी को, और कोई बड़बड़ाने लगी हैं। कोई को बिलखानी बिकलानी बिथकानी हैं, कहते हैं कोई विलाप करने लगी हैं, कोई विकल हो गई हैं, और बिथकानी को, और कोई शिथिल हो गई हैं। को सेद सानी को भर दृग पानी रही, कवि कहते हैं कि कोई पसीने से तर हो गई हैं। सेद सानी अर्थात पसीने से तर होना, तो कोई पसीने से तर हो गई हैं। को भर दृग पानी रही, और किसी की आंखों में पानी भर आया है। को घूमि घूमि परी भूमि मुरझानी है, कोई चक्कर खाकर पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर पड़ी हैं। को श्याम श्याम कह बहकी बिल लानी को, और कहते हैं कोई श्याम श्याम कहकर और आवेश से युक्त होकर तड़पने लगी हैं। कोमल करेजो थामी सहमी सुखानी है, और कहते हैं कि कोई कोमल कलेजे को पकड़कर, कोई कोमल कलेजे को पकड़कर डर कर सूख गई हैं, अर्थात वहाँ पर उपस्थित प्रत्येक गोपी दुख और वेदना के असीम और अथाह सागर में डूबने उतराने लगी हैं। काव्यगत सौंदर्य है इसका। सात्विक अनुभवों पर आधारित इस विशद योजना के द्वारा गोपियों की आंतरिक और बाह्य दशा का कवि ने सजीव वर्णन किया है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति अदम्य प्रेम और योगाभ्यास के प्रति अरुचि का यहाँ पर कवि ने वर्णन किया है। भाषा ब्रज भाषा है, शैली मुक्तक काव्य शैली है, रस वियोग श्रृंगार रस है, छंद सवैया, अलंकार अनुप्रास एवं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, गुण प्रसाद गुण का प्रयोग किया गया है, शब्द शक्ति लक्षणा है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने रत्नाकर जी द्वारा रचित उद्धव प्रसंग कविता से 3 पद का अध्ययन किए हैं, और आपको यह उम्मीद करती हूँ कि समझ में भी आया होगा। जहाँ कहीं भी कोई समस्या हो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। धन्यवाद।